सूरज और राहुल दोनों बड़े बिजनेसमैन थे, साथ खाने पीने और ऐश करने वाले। राहुल विदेश गया तो एक जैसे 2 मोबाइल ले आया, एक अपने लिए दूसरा दोस्त के लिए। लेकिन मोहित ने उसका तोहफा नहीं लिया। फिर राहुल ने उसी मोबाइल को हथियार बनाकर मोहित को ऐसा नाच नचाया कि उस रात सर्दी कुछ ज्यादा ही थी, लेकिन आम लोगों के लिए, अमीरों के लिए नहीं। अमीरों की वो ऐशगाह भी शीतलहर से महरूम थी, जिसका रूम नंबर 205 शराब और शबाब की मिलीजुली गंध से महक रहा था। इस कमरे में सूरज ठहरे थे, पेशे से एक स्पोर्टर, लाखों में खेलने वाले इज्जतदार इंसान। रात के 9:45 बजे थे। कैनवास शूज से गैलरी के मखमली कालीन को रौंदता हुआ एक व्यक्ति रूम नंबर 207 के सामने पहुंचा। आत्मविश्वास से भरपूर वो व्यक्ति कीमती सूट पहने था। उसने पहले ब्रासप्लेट पर लिखे नंबर पर नजर डाली और फिर विचित्र सा मुंह बनाते हुए डोरबेल का बटन दबा दिया। दरवाजा खुलने में 5 मिनट लगे। कमरे के अंदर लैंप शेड की हल्की सी रोशनी थी, जिसमें दरवाजे से अंदर का पूरा दृश्य देख पाना संभव नहीं था। एक अलबत्ता कमरे के बाहर गैलरी में पर्याप्त प्रकाश था। सूरज सर्दी के बावजूद मात्र बनियान व लुंगी पहने थे। उनके बाल भीगे थे और ऐसा लगता था जैसे बाथरूम से निकल कर आ रहे हों। दरवाजे पर खड़े व्यक्ति को देख मोहित का समूचा बदन कँपकँपा कर रह गया। उन्होंने घबराए स्वर में कहा, राहुल तुम इस वक्त ऐसे आश्चर्य से क्या देख रहे हो? मैं भूत थोड़े ही हूँ। सूटवाला कमरे में प्रवेश करते हुए बोला, मैं भी इसी होटल में ठहरा हूँ। कमरा नंबर 211 में। अकेला बोर हो रहा था, सो चला आया। वो तो ठीक है, लेकिन सूरज दरवाजा खुला छोड़कर राहुल के पीछे पीछे चलते हुए बोले, लेकिन वेकिन बाद में करना, पहले दरवाजा बंद करके कपड़े पहन लो। सर्दी बहुत तेज है। सर्दी में पैसे और बदन की गर्मी भी काम नहीं करती दोस्त। राहुल कुर्सी पर बैठते हुए व्यंग्य से बोला, इतनी ठंड में नहा रहे थे? लगता है पैसे की गर्मी कुछ ज्यादा ही है तुम्हें। मोहित की टांगे थरथरा रही थीं। कुर्सी पर पड़ा तौलिया उठाकर गीले बाल पोंछते हुए उन्होंने सशंकित स्वर में पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ ठहरा हूँ? चाहने वाले कयामत की नजर रखते हैं दोस्त। राहुल ने उठकर दरवाजे की ओर बढ़ते हुए व्यंग्य किया, आया हूँ तो थोड़ी देर बैठूंगा भी। तुम कपड़े पहन लो, फिर आराम से सवाल करना। राहुल ने दरवाजा बंद किया तो सूरज का दिल धक धक करने लगा। मोहित चाहते थे कि राहुल किसी भी तरह चला जाए, जबकि राहुल जाने के मूड में कतई नहीं था। मजबूरी में मोहित ने गर्म शाल लपेटा और राहुल के सामने आ बैठे। उनके चेहरे पर अभी भी हवाएं उड़ रही थीं। बैठते ही उन्होंने लड़खड़ाती आवाज में पूछा, तुम्हें पता कैसे चला मैं यहाँ ठहरा हूँ? इत्तफाक ही समझो, राहुल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वरना तुमने किलेबंदी तो बड़ी मजबूत की थी। अशरफ खान साहब उर्फ मोहित माथुर। मतलब कुछ नहीं यार, मैंने पार्किंग में तुम्हारी गाड़ी खड़ी देखी तो समझा तुम ठहरे होगे। रिसेप्शन से पता किया तो रजिस्टर में तुम्हारा नाम नहीं था। मैंने सोचा 2 बजे तक तो तुम ऑफिस में थे, उसके बाद ही आए होगे। यहाँ 4-5 बजे पहुँचे होगे। मैंने रिसेप्शनिस्ट से 4 बजे के बाद आने वाले कस्टमर्स के बारे में पता किया तो पता चला केवल एक मुस्लिम दंपत्ति आए हैं जो कमरा नंबर 207 में ठहरे हैं। मैं सोचकर तो यही आया था कि इस कमरे में अशरफ खान और नाजिया खान मिलेंगे, लेकिन दरवाजा खुला तो नजर आए तुमने और भाभी ने धर्म परिवर्तन कब किया मोहित? सूरज का चेहरा सफेद पड़ गया। जवाब देते नहीं बना। उन्हें चुप देख राहुल इधर उधर ताक झांक करते हुए मुस्कुरा कर बोला, लेकिन भाभी है कहाँ? कहीं बाथरूम में तो नहीं है? बाथरूम में हो तो बाहर बुला लो। ठंड बहुत है, कुल्फी बन जाएंगी। फिलहाल तुम जाओ राहुल, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, हम सुबह बात करेंगे। सूरज ने कहा तो राहुल पैर पर पैर रखकर कुर्सी पर आराम से बैठते हुए बोला, मैं जानता हूँ मोहित, बाथरूम में भाभी नहीं बल्कि वो है
जिसके लिए तुमने अपनी पहचान तक बदल डाली। फिर भी इतने रूखेपन से मुझे जाने को कह रहे हो, ये जानते हुए भी कि मैं बाहर गया तो तुम्हारा राज भी बाहर चला जाएगा। तुम क्या चाहते हो? मोहित ने आवाज थोड़ी तीखी करने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा। राहुल मुस्कराते हुए बोला, इस राज को शराब के गिलास में डुबोकर गले से नीचे उतार लेना चाहता हूँ, तुम्हारी इज्जत की खातिर, तुम्हारे परिवार की खातिर, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहता मैं। यह मेरा व्यक्तिगत मामला है, मैं तुम्हें धक्के देकर भी बाहर निकाल सकता हूँ। मोहित ने गुस्से में खड़े होते हुए कहा तो राहुल उसे बैठने का इशारा करते हुए धीरे से बोला, धीर गंभीर व्यक्ति को गुस्सा नहीं करना चाहिए। जरा सोचो, तुमने मुझे धक्के देकर निकाला तो मैं चीखूंगा तो वेटर आएंगे, मैनेजर आएगा, कस्टमर आएंगे। जब उन्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हारे कमरे में जबरन घुसा था तो वे पुलिस को बुलाएंगे, पुलिस मुझसे पूछताछ करेगी। जाहिर है मैं अपने बचाव के लिए सूरज उर्फ अशरफ खान की पूरी कहानी बता दूंगा। पुलिस से बात पत्रकारों तक पहुंचेगी और फिर अखबारों के जरिए ये खबर सुबह तुमसे पहले तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। खबर होगी एक्सपोर्टर सूरज होटल में अयाशी करते मिला। मेरा ख्याल है तुम ऐसा कतई नहीं चाहोगे। पल भर में ही मोहित की सारी अकड़ ढीली पड़ गई। उन्होंने बैठते हुए थकी सी आवाज में पूछा, क्या चाहते हो तुम? सिर्फ 2 पैगा हविस्की पीनी है, तुम्हारे और उसके साथ। हविस्की नहीं है मेरे पास, मोहित ने रूखे स्वर में कहा। तो राहुल इधर उधर ताक झांक करते हुए बोला, क्यों झूठ बोलते हो यार? पूरा कमरा तो महक रहा है। मेज के नीचे 2 खाली गिलास रखे थे। राहुल ने बारी बारी से दोनों गिलास उठाकर सूंघे और मेज पर रखते हुए गर्दन हिलाकर हंसते हुए बोला, उन दोनों ने पी है। माथुर की हालत रंगे हाथों पकड़े गए चोर जैसी हो गई। वह बहुत कुछ कहना चाहते थे, विरोध करना चाहते थे, लेकिन चाह कर भी वे न विरोध कर सके न कुछ कह सके। राहुल ने कुर्सी से उठकर बेड के नीचे झांका। हविस्की की बोतल बेड के नीचे उल्टी पड़ी थी। राहुल बोतल उठकर देखते हुए बोला, वाह विंटेज, अच्छी चीज है। शबाब के साथ शराब भी तो बढ़िया होनी चाहिए। शराब की बोतल हाथ में उठाए राहुल फिर कुर्सी पर आ बैठा। वह बोतल को एक हाथ में ऊपर उठाकर देखते हुए बोला, दोनों ने 2-2 पैगा पिए हैं। इतनी सर्दी में 2 पैगा से क्या होता है? बोतल मेज पर रखकर राहुल ने मेज के नीचे फिर ताक झांक की। मेज के नीचे 2 प्लेटें रखी थीं। उसने दोनों प्लेटें उठाकर मेज पर रख दी। एक प्लेट में भुने काजू थे, दूसरी में सलाद। राहुल प्लेटों की ओर इशारा करते हुए बोला, मुझे काजू और सलाद पसंद नहीं है, मुझे नॉनवेज चाहिए। रूम सर्विस को फोन करके खाली गिलास, सोडा और रोस्ट चिकन लाने को बोलो। सूरज किंकर्तव्य विमुख से बैठे थे। उन्हें चुप देख राहुल बोला, एक काम करो, पहले उसे बाहर बुला लो, ठंड में अकड़ जाएगी। हाँ, उससे बस इतना ही कहना कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। सूरज जड़वत बैठे थे, चेहरे पर तनाव, आंखों में विचित्र सा भय। राहुल खड़े होकर उनका कंधा थपथपाते हुए बोला, दोस्त, कोई गलत इरादा नहीं है मेरा। जिंदगी जीने का सबका अलग अलग ढंग होता है। यकीन करो, तुम्हारा ये राज इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा। चलो उठो, बुला लो उसे। मन मारकर सूरज उठे और बाथरूम की ओर बढ़ गए। राहुल दोनों हाथ पीछे बांधे वहीं खड़ा रहा। मोहित ने बाथरूम का दरवाजा नॉक करते हुए धीरे से आवाज दी, बाहर आ जाओ। पहले बाथरूम की कुंडी खुलने की आवाज आई, फिर दरवाजा खोलकर एक युवती ने बाहर झांका। मोहित बाथरूम के बाहर ही खड़े थे। वह उसे देखते ही बोले, डरो मत, एक दोस्त है, अचानक चला आया। 25-25 साल की वह गौरांगी गुलाबी नाइटी में बड़ी खूबसूरत लग रही थी। ठंड के मारे उसका बुरा हाल था। उसके भीगे बालों से अभी तक पानी टपक रहा था, जिससे नाइटी का ऊपरी भाग भीग गया था।
बाथरूम से बाहर निकलकर उस युवती ने पहले एक नजर पास खड़े मोहित पर डाली, फिर राहुल की ओर देखा। ठीक उसी समय राहुल के पीछे सिमटे हाथ तेजी से आगे आए और क्लिक की आवाज के साथ युवती और मोहित के चेहरे फ्लैश की रोशनी में चमक उठे। पल भर के लिए मोहित और युवती दोनों ही स्तब्ध रह गए। राहुल की चालाकी भांपकर मोहित ने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और राहुल को देखकर आंखें तररते हुए पूछा, यह क्या बदतमीजी है? इसमें बदतमीजी की क्या बात है? राहुल मोबाइल संभाले कुर्सी पर बैठते हुए बोला, तुम दोनों इस पोज में प्रेमी प्रेमिका लग रहे थे। मुझे नेचुरल पोज लगा, सो खींच लिया। ऐसे पोज रोज रोज थोड़े ही बनते हैं। मोहित और वो युवती अभी तक सहमे खड़े थे। तभी राहुल ने उनकी ओर देखकर मोबाइल वाला हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, वंस मोर। मोहित और युवती ने अपने अपने हाथ उठाकर मुंह छिपाने की कोशिश की, लेकिन तब तक राहुल कैमरे का शटर दबा चुका था। राहुल मोबाइल जेब में डालते हुए बोला, मोहित, तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे मैं कोई ब्लैकमेलर हूँ। डरो मत दोस्त, मेरा कोई भी गलत इरादा नहीं है। इरादा तो मैं तुम्हारा समझ गया हूँ, मोहित ने गुस्से में कहा। राहुल संभल कर बैठते हुए बोला, समझ गए हो तो और भी अच्छा है। मुझे अपनी बात कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोहित तो डरे हुए थे ही, युवती उनसे भी ज्यादा डर गई थी। उसने मुंह फेर कर तौलिया उठाया और ड्रेसिंग टेबल की ओर बढ़ गई। मोहित राहुल के पास आ खड़े हुए और उससे पूछा, तुम चाहते क्या हो राहुल? सिर्फ 2 पैगा विस्की। राहुल लड़की की ओर इशारा करके बोला, तुम्हारे और उसके साथ। क्या नाम है उसका? भाड़ में गया नाम। मुझे ये बताओ, मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है क्या? मैं भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। मेरे ख्याल से 2 पैगा विस्की पिलाने से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। बात विस्की की नहीं है, तुम चाहो तो पूरी बोतल ले जाओ। तो क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पर हवाएं क्यों उड़ रही है? ये फोटो क्या है ये सब? मुझे पोज अच्छा लगा, खींच लिया। तुम्हें अच्छा नहीं लगा, बनवा कर तुम्हें दे दूंगा। इसमें डरने की क्या बात है? फोन से डिलीट कर दो प्लीज। मुझसे फोटो डिलीट करने को कह रहे हो और खुद 2 पैगा विस्की नहीं पिला सकते। 2 क्या 4 पैगा पिलाऊंगा। पहले फोटो डिलीट कर दो। ठीक है, डिलीट कर दूंगा, लेकिन 2 पैगा पीने के बाद। रूम सर्विस को फोन करके गिलास, सोडा और रोस्ट चिकन का ऑर्डर दो। मजबूरी थी, मोहित ने रूम सर्विस को फोन करके राहुल के मन मुताबिक ऑर्डर दे दिया। कमरा वातानुकूलित था, अंदर ज्यादा ठंड नहीं थी। बाथरूम के बाहर आकर युवती को काफी राहत मिली थी। जब तक वेटर सामान लेकर आया, तब तक मोहित और राहुल के बीच कोई बात नहीं हुई। इस बीच राहुल बैठा हुआ फिल्मी गीत गुनगुनाता रहा। आज की रात वेटर सामान दे गया तो राहुल ने पहले अपना पैगा बनाया, फिर मेज के नीचे से 2 गिलास निकालकर उनमें विस्की डाली। उसे तीसरे गिलास में विस्की डालते देख मोहित ने पूछा, तीसरा पैगा क्यों बना रहे हो? उसके लिए, राहुल ने लड़की की ओर इशारा करके कहा। वो नहीं पिएगी। तुम्हें कैसे पता? ये तो उसकी इच्छा पर निर्भर है। सामने आकर बैठेगी तो खुद ब खुद इच्छा हो जाएगी। मैंने कहा ना, नहीं पिएगी। मोहित तीखी आवाज में बोले तो राहुल ने उनकी आंखों में झांकते हुए व्यंग्य से कहा, वो तुम्हारी बीवी है जो तुम्हारे इशारों पर नाचेगी। मोहित का मन कर रहा था अपने बाल नोच लेने का। उनका वश चलता तो वो एक पल में राहुल को कमरे के बाहर कर देते, लेकिन मजबूरी थी। गिड़गिड़ा कर दयनीय स्वर में बोले, राहुल प्लीज, तुम 2 पैगा पियो और जाओ। जाने को तो मैं बिना पिए भी चला जाऊंगा, लेकिन क्या? सो नहीं पाओगे रात भर? जिस मकसद से आए हो वह भी अधूरा रह जाएगा। तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं? कुछ नहीं, उसे बुला लो और प्यार से 2 पैगा पिला दो। यकीन मानो, उसके बाद कतई डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मोहित सिर पकड़कर बैठ गए, सोचने लगे क्या करें। राहुल बोला,
क्या नाम है मोहतरमा का, मैं खुद ही बुला लेता हूँ। जी का जंजाल, मोहित ने माथा पीटते हुए चिढ़ कर कहा। तो राहुल खड़े होते हुए हंस कर बोला, नाम अच्छा है, एकदम मॉडर्न। चलो इसी नाम से बुला लेते हैं। युवती ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी बाल सुखा रही थी। राहुल कुछ देर तक स्लीवलेस नाइटी से बाहर झांकती उसकी गोरी गोरी बाहों को देखता रहा। फिर उसकी नंगी बाहों को पकड़कर उसे उठाने की कोशिश करते हुए बोला, उठो जी के जंजाल, 2 पैगा हविस्की हमारे साथ भी पी लो। युवती ने खड़े होकर तीखी नजरों से राहुल की ओर देखा, फिर बाह छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है। बदतमीजी तब होती है डियर जान के जंजाल, जब सड़क चलती किसी अनजान लड़की का हाथ इस तरह पकड़ा जाए। होटल के बंद कमरे में किसी गैर मर्द के साथ गुलछर्रे उड़ा रही औरत का उसी कमरे में हाथ पकड़ लेना बदतमीजी नहीं है। वैसे भी मैंने हाथ ही तो पकड़ा है और कुछ नहीं। क्षण मात्र में युवती का ठंडा बदन गर्म हो गया, चेहरे पर हवाएं उड़ने लगीं, आंखों में बेबसी के भाव साफ झलक रहे थे। पल भर रुककर राहुल उसके कान के पास मुंह ले जाकर धीरे से बोला, तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं, पर थोड़ा बहुत जानता हूँ। कुंवारी नहीं, शादीशुदा हो तुम। बात पति और ससुराल तक पहुँच गई तो घर की रहोगी, न घाट की। चलकर चुपचाप हविस्की पियो, उतने ही प्यार से जितने प्यार से मोहित के साथ पी रही थी। युवती का चेहरा पीला पड़ गया। वो बिना कुछ बोले मेज की ओर बढ़ गई। राहुल की इस हरकत को देखकर मोहित खून का घूंट पी कर रह गए। राहुल युवती को मोहित के पास वाली कुर्सी पर बैठाते हुए बोला, देखो, बुरा आदमी नहीं हूँ मैं। तुम लोगों का बुरा कतई नहीं चाहूँगा। जानता हूँ कपड़ों के नीचे सब नंगे होते हैं, जैसे तुम, वैसा मैं। अकेला था सो चला आया। चलो उठाओ अपने अपने पैगा, मैं 2 पैगा पी कर चला जाऊंगा। मोहित गिलास उठाता या कुछ बोलता, इससे पहले ही राहुल का इशारा पाकर युवती ने कपकपाते हाथों से गिलास उठा लिया। मोहित अभी सोच में डूबा बैठा था। राहुल उसकी ओर देखकर व्यंग्य में बोला, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ज्यादा सयासी न बनो, उठाओ गिलास। मोहित का हाथ फिर भी आगे नहीं बढ़ा तो राहुल अपना गिलास मेज पर रखते हुए बोला, यकीन मानो, तुम्हें डिस्टर्ब करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, ये सब तो मजाक था। फोटो डिलीट कर दूंगा, लेकिन जब तक मैं हूँ मेरे साथ एंजॉय करो। मैं 2 पैगा पी कर चला जाऊंगा, लेकिन ये 2 पैगा मैंने तुम दोनों के साथ पीने का वादा किया है। मोहित समझ गए राहुल यूं मानने वाला नहीं है, मजबूरी थी, सो उन्होंने गिलास उठा लिया। युवती और मोहित दोनों ही आधे घंटे से भयानक तनाव में थे। उन्होंने गिलास हाथ में उठाए तो खाली होते देर न लगी। 1 पैगा हविस्की गले से नीचे उतरी तो उनके चेहरों पर तनाव की रेखाएं कुछ कम हुई। उन दोनों के गिलास खाली देख राहुल ने भी अपना गिलास खाली किया और तीनों के लिए 1-1 पैगा और बनाया। मोहित और उस युवती ने ये सोचकर दूसरे पैगा भी जल्दी ही खाली कर दिए कि उनकी देखा देखी वह भी जल्दी से गिलास खाली करके चला जाएगा। लेकिन राहुल ने दूसरा पैगा पीने में कोई जल्दी नहीं की। वो चिकन खाते हुए आराम से सिप करता रहा। खाने पीने के इस दौर में उन तीनों के बीच कोई बात नहीं हो रही थी। बीच में कुछ बोलता भी था तो केवल राहुल। मोहित और युवती के गिलास खाली देख राहुल ने उनके गिलासों में हविस्की डालनी शुरू की तो मोहित ने चौंकते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो राहुल? पैगा बना रहा हूँ, अपने लिए नहीं, तुम दोनों के लिए। राहुल मुस्कराते हुए बोला, तुम्हें मेरा साथ देना है न मेरे 2 पैगा तक, यही तो तय हुआ है। मोहित राहुल की चालाकी समझ गए। गलती उनकी ही थी जो उसे जल्दी भगाने के चक्कर में जल्दी से दोनों पैगा चढ़ा गए। उन्होंने मन ही मन फैसला किया कि अब धीरे धीरे सिप करेंगे। उन्होंने ही नहीं, युवती ने भी इस पर अमल किया।
लेकिन राहुल के बार बार अनुरोध पर जब उन दोनों ने गिलास हाथों में उठाए तो राहुल ने गजब की फुर्ती से मोबाइल निकाला और वे लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही दोनों का साथ साथ पीते हुए एक स्नैप ले लिया। उस वक्त तक मोहित पर नशा हावी हो चुका था। वो गिलास मेज पर रखकर खड़े होते हुए गुस्से में बोले, राहुल, मैं मार डालूंगा तुम्हें। तुम ब्लैकमेल करना चाहते हो मुझे। राहुल ने भी अपना गिलास मेज पर रख दिया और मोबाइल जेब में डालकर खड़े होते हुए शांत स्वर में बोला, बात दोस्ती की चल रही थी और तुम दुश्मनी पर उतरने लगे। क्या इसके पहले तुमने मेरे साथ कभी शराब नहीं पी? हर दूसरे तीसरे दिन तो। और हाँ, हिम्मत है मुझे मार डालने की। जो आदमी अपनी प्रेयसी के साथ अपने शहर, अपने घर में ऐश करने की हिम्मत नहीं जुटा सकता, वो किसी को क्या मारेगा? तुम में अगर गैरत होती तो इस खूबसूरत छलावे की जगह अपनी पत्नी और बच्चे के बीच होते। हिम्मत होती तो इसे लेकर अपने शहर से 80 किलोमीटर दूर यहाँ न आए होते। बहुत हो चुका, चुपचाप बैठो और अपना गिलास खाली करो। मोहित को गुस्सा आया जरूर था, पर अपनी स्थिति का ख्याल आते ही काफूर हो गया। वह हारे जुआरी की तरह बैठ गए और एक ही बार में गिलास खाली कर दिया। उनके खाली गिलास में हविस्की डालते हुए राहुल युवती की ओर देखकर बोला, तुम लोग मुझे बिल्कुल गलत समझ रहे हो। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं करूँगा, बल्कि तुम लोगों के साथ एंजॉय करना चाहता हूँ, वह भी सिर्फ 2 पैगा तक। तो फिर ये फोटोबाजी की क्या जरूरत है? मोहित ने तुनक कर पूछा तो राहुल उनकी आंखों में आंखें डालकर बोला, मैंने कह तो दिया, जाने से पहले फोटो डिलीट कर दूंगा। लेकिन बात वही है कि जिसे अपने आप पर भरोसा न हो, वह दूसरों पर क्या भरोसा करेगा? राहुल ने मोहित के गिलास में थोड़ा पानी डाला, थोड़ा सोडा। इसके बाद उसने एक ही झटके में अपना गिलास खाली किया और 1 पैगा हविस्की डालकर उसमें भी थोड़ा सोडा और पानी डाल लिया। वो उसका तीसरा पैगा था, जो उसने एक ही बार में खाली कर दिया। राहुल का गिलास खाली होते ही सूरज शांत भाव से बोले, राहुल, तुम 2 नहीं 3 पैगा हविस्की पी चुके हो। वादा पूरा हो चुका, अब तुम अपने कमरे में जाओ। बाकी जो बात करनी हो सुबह कर लेना। बिल्कुल ठीक कहा तुमने दोस्त, राहुल ने जानबूझकर शराबियों वाले अंदाज में कहा। वाकई अब मुझे जाना चाहिए। नशा भी काफी हो चुका है, लेकिन एक समस्या है। बातों बातों में मैं 2 की जगह 3 पैगा पी गया और 3 सैद्धांतिक रूप से ठीक नहीं होते। देखो ना, हम 3 हैं, इसलिए बीच बीच में तनाव और लड़ाई झगड़े की स्थिति बन जाती है। 2 या 4 होते तो ऐसा कतई नहीं होता। मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों के साथ बिताया 1.5 घंटे का समय कोई गंभीर स्थिति पैदा कर दे, इसलिए मेरा 1 पैगा और पीना जरूरी है। राहुल की इस बात के जवाब में न मोहित कुछ बोले, न युवती। राहुल ने मोहित की ओर देखकर कहा, 10:15 बजे हैं। ऐसा करो, रूम सर्विस को खाने के लिए बोल दो। 10:30 के बाद खाना नहीं मिलेगा। तुम लोगों के साथ 2 चपाती खाकर अपने कमरे में चला जाऊंगा। राहुल ने मोहित के कमरे में बैठकर अपने दिमाग से जिस तरह जाल बुना था, उसमें वह पूरी तरह फंस चुके थे। वह जानते थे कि राहुल इतनी आसानी से नहीं टलेगा। उन्होंने रूम सर्विस को फोन करके खाने का ऑर्डर दे दिया। 11:15 बजे जब वेटर खाना लेकर आया तो राहुल, मोहित और युवती तीनों ही अपने अपने गिलास खाली कर चुके थे। डोरबेल की आवाज सुनते ही युवती अपना गिलास मेज के नीचे रखकर बेड पर जा लेटी। मोहित और राहुल के गिलास अभी भी मेज के ऊपर ही रखे थे। मोहित की जगह राहुल ने ही दरवाजा खोला। वेटर ने अंदर आकर मेज से खाली गिलास और प्लेटें हटाईं और मेज की साफ सफाई करके खाना लगा दिया। जब वेटर अपना काम कर चुका तो राहुल ने अपने कोट की अंदर वाली जेब में हाथ डालकर 100 रुपए का नोट निकाला और वेटर को थमाते हुए बोला, थैंक यू फॉर गुड सर्विस। खाना खाकर हम अपने कमरे में चले जाएंगे। साहब को डिस्टर्ब नहीं करना, बर्तन सुबह उठा लेना। यस सर, कहते हुए वेटर चला गया।
वेटर के जाते ही राहुल ने स्वयं उठकर दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करने के बाद राहुल बेड पर लेटी लड़की के पास पहुंचा और उसकी बांह पकड़कर उठाते हुए बोला, उठो डियर जान के जंजाल, अभी एक पैगा भी पीना है और खाना भी खाना है, मुझे सोने दो, नींद आ रही है। युवती ने राहुल का हाथ झटकते हुए कहा। तो राहुल हल्के से उसकी बांह मरोड़ते हुए बोला, बनो मत, मैं सब जानता हूँ, तुम कितने नशे में हो। मैंने तुम्हारे गिलास में जानबूझकर 4-4 बूंद विस्की डाली थी। इतनी विस्की से तुम जैसी लड़की को कभी नशा नहीं हो सकता। युवती कुनमुनाते हुए उठी और मेज पर आकर बैठ गई। नशे में धुत सूरज चुपचाप बैठे थे। राहुल ने युवती के लिए बड़ा सा एक पैगा बनाया और उसके हाथ में थमाते हुए बोला, ये पियो और खाना खाकर सो जाओ, इसके बाद मैं भी अपने कमरे में चला जाऊंगा। युवती ने एक ही बार में गिलास खाली कर दिया। पीने के बाद तीनों ने साथ साथ खाना खाया। खाना खाते खाते तीनों ही नशे में डूब चुके थे। खाना खाने के बाद राहुल मोहित की ओर देखकर उठते हुए बोला, थैंक यू फॉर ड्रिंक्स एंड डिनर। अब चलता हूँ, फोटो तो डिलीट कर दो, तुमने वादा किया था। सूरज ने कहा तो राहुल कोट की जेब में दांत डालते हुए बोला, हाँ वादा तो किया था, वादा निभाने में भी मुझे कोई एतराज नहीं है। राहुल जेब से मोबाइल निकालकर मोहित की ओर बढ़ाते हुए बोला, लो ये लो, मोबाइल ही रख लो, तुम कोई गैर थोड़े ही हो, सुबह ले लूंगा। मोहित ने मोबाइल लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो राहुल ने हाथ पीछे खींच लिया। वह युवती की ओर देखकर बोला, दोस्त मुझे फोटोग्राफी का बड़ा शौक है, अब एक क्लाइमैक्स सीन और बनाना है, उसके बाद मोबाइल तुम्हें दे दूंगा। कौन सा सीन? तुम दोनों एक बार गले लग जाओ। ब्लैकमेल करना चाहते हो हमें? सूरज ने कहा। तो राहुल बोला, ब्लैकमेल ही करना होता तो इस सब की जरूरत नहीं थी। काफी सबूत जुटा लिए मैंने सूरज को नंगा करने के लिए। तुम लोग हकीकत में एंजॉय कर रहे हो और मैं केवल उसकी एक झलक देखना चाहता हूँ। चलो दोस्त, दोनों आलिंगनबद्ध हो जाओ, उसके बाद मैं इस कमरे की घुटन में एक पल भी नहीं रुकूंगा। सूरज और युवती नशे में थे और राहुल को किसी तरह टालना चाहते थे। उसे खुश करने के लिए एक दूसरे की बाहों में सिमट गए। जब वे दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमटे थे तभी राहुल ने तड़ातड़ उनके 2-3 शॉट खींच लिए। फोटो खींचने के बाद राहुल ने मोबाइल जेब में डाला और हाथ हिलाकर दरवाजे की ओर बढ़ते हुए बोला, गुड नाइट फ्रेंड्स, सुबह चाय पर मुलाकात होगी। राहुल, मोहित गुस्से में चीखे, ये क्या बदतमीजी है, तुमने फोटो डिलीट करने की बात की थी, हमने तुम्हारी हर बात मानी, अब मोबाइल दो मुझे। राहुल ने पीछे मुड़कर मोहित की ओर देखा और मुस्कुराते हुए व्यंग्य में बोला, पता नहीं इतना बड़ा बिजनेस कैसे चलाते हो, अक्ल तो खाक की भी नहीं है तुम्हारे अंदर। जरा सोचो, जिस कैमरे में इतनी कीमती फोटो हो उसे मैं तुम्हें मुफ्त में क्यों दूंगा। ये बात पहले ही तय हो चुकी थी, तुमने खुद ही वादा किया था। राहुल वापस लौटकर मोहित के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, दोस्त, यह मामला रुपए पैसे या बिजनेस का नहीं है, ऐसे धंधों में वादा खिलाफी आम बात है, बड़ी सीधी सी बात है। इस हाथ लो, इस हाथ दो, मेरा ख्याल रखोगे तो मैं मोबाइल तुम्हारे हाथ में थमा दूंगा। और क्या चाहिए तुम्हें? मोहित ने गुस्से में पूछा तो राहुल युवती की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोला, ये क्या नाम है इसका? ओह आईसी, जान का जंजाल। आज की रात तुम्हारी जान के जंजाल को अपनी जान का जंजाल बनाना चाहता हूँ, बोलो हाँ या ना। राहुल, मोहित गुस्से में चीखे तो राहुल सहज स्वर में बोला, गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक तो होता ही है मोहित, कभी कभी इज्जत के लिए भी दुखदाई बन जाता है। ठंडे दिमाग से सोचो, इस मोबाइल में तुम्हारी और इस लड़की की जिंदगी की हकीकत कैद है। अगर तुमने मेरी बात मान ली तो ये हकीकत यहीं दफन हो जाएगी और नहीं मानी तो यही हकीकत सज धज कर मेरठ की सड़कों पर भरतनाट्यम करेगी। ये ठीक नहीं है राहुल,
सूरज हथियार डालते हुए परेशान होकर बोले, किसी की इज्जत से इस तरह खेलना ठीक नहीं है। मैं इज्जत से कहाँ खेल रहा हूँ, मैं तो सिर्फ अपना हक मांग रहा हूँ। राहुल युवती की ओर देखकर बोला, बंद कमरे में तुम एक जवान लड़की के साथ ऐश कर सकते हो, तो क्या मैं नहीं कर सकता? मैं तो उम्र में भी तुमसे 1-2 साल छोटा ही हूँ। ये लड़की कालगल नहीं है राहुल, मेरी तुम्हारी प्रेमिका है। राहुल मोहित का वाक्य पूरा करते हुए व्यंग्य से बोला, 2 बच्चों के बाप और 40 साला आदमी की 24 साला कोई प्रेमिका भी हो सकती है, यह आज पहली बार पता चला। ये भी आज पहली बार जाना कि कोई शादीशुदा लड़की अधेड़ उम्र के अपने प्रेमी के लिए मायके जाने के नाम पर पति को धोखा देकर ऐश करने के लिए मेरठ से दिल्ली आ सकती है। पल भर रुककर राहुल युवती की बगल में खड़ा होते हुए बोला, जो लड़की मान मर्यादा और पति को छोड़ अपने से 1.5 गुनी उम्र वाले मर्द की बाहों में सिमट सकती है, वह कालगल से कम नहीं होती। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? जैसा तुम्हारा पति वैसा ही मोहित और वैसा ही मैं। इज्जत का जरा भी ख्याल है तो हाँ कर दो। मोहित समझ चुके थे कि बाजी राहुल के हाथों में है। अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्हें मोबाइल हासिल करना जरूरी लगा। सोच विचार कर उन्होंने लड़की से बात की। युवती भी जान चुकी थी कि इज्जत बचाने का एक ही विकल्प है कि वो राहुल के साथ जाए। उसने हाँ कर दी तो मोहित राहुल से बोले, मोबाइल दो, रिया तुम्हारे कमरे में जा रही है। राहुल ने इस बार कोई नानुकुर नहीं की। रिया का हाथ थामते हुए उसने जेब से मोबाइल निकालकर मोहित की ओर बढ़ा दिया। जाते जाते वो मोहित की ओर देखकर बोला, दोस्त बुरा मत मानना, इस पर दिल आ गया था इसलिए इतना प्रपंच करना पड़ा। 2 घंटे बाद इसे वापस भेज दूंगा। सोना नहीं, इंतजार करना। राहुल रिया के साथ कमरे से बाहर निकल गया। मोहित मोबाइल हाथ में थामे खड़े रह गए। मोबाइल गौर से देखा तो याद आया, राहुल पिछले महीने विदेशी टूर से लौटा था तो एक जैसे 2 मोबाइल लेकर आया था, एक अपने लिए एक उनके लिए, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया था। देखा उस मोबाइल में उनका और रिया का कोई फोटो नहीं था। इसका मतलब राहुल ने उन्हें दूसरा मोबाइल थमा दिया था। हालांकि राहुल ने कमरा नंबर बताया था, पर उन्हें भरोसा नहीं था कि उसने सच बोला होगा। रात में तमाशा करना उन्हें वैसे भी ठीक नहीं लगा। वो बेड पर जा लेटे, लेकिन नशे के बावजूद वो सो नहीं सके। 2 घंटे बाद जब रिया वापस लौटी तो वह जाग रहे थे। रिया नशे में भी थी और थकी हुई भी वो आते ही सो गई। लेकिन सूरज रात भर नहीं सो सके। सुबह 7 बजे जब डोर बेल बजी तब भी मोहित जाग रहे थे। उन्होंने दरवाजा खोला तो राहुल को सामने खड़े पाया। वो कुछ कहते इससे पहले ही राहुल बोला, मैं जा रहा हूँ, मेरा मोबाइल लौटा दो। मैंने तोड़कर डस्टबिन में डाल दिया तुम्हारा मोबाइल, कहो तो ला दूं। मोहित ने गुस्से में कहा तो राहुल ने मुस्कुराते हुए जेब में हाथ डालकर वैसा ही मोबाइल निकाल कर दिखाते हुए कहा, कोई बात नहीं दोस्त, वो तुम्हारा ही था। मेरा मोबाइल तो मेरे पास है और उसमें फोटो और रिकॉर्डिंग दोनों हैं। राहुल अपनी बात कहकर आगे बढ़ गया। मोहित मुंह खड़े उसे जाते देखते रह गए। अगले दिन शाम को राहुल ने मोहित को पीने पिलाने के लिए अपनी कंपनी में बुलाया तो वह डर की वजह से इनकार नहीं कर सके। दोनों आमने सामने बैठे, हमेशा की तरह बातचीत कुछ नहीं। एक पैगा पीने के बाद राहुल ने जेब से मोबाइल निकालकर मोहित के सामने रखते हुए कहा, मुंह मत बना, ले खुद सब कुछ डिलीट कर दे। तू दोस्त है मेरा, तेरी इज्जत मेरी इज्जत। तू रिया को छुपा रहा था इसलिए ऐसा करना पड़ा। मैंने तो हमेशा हिस्सा बांटा है तुमसे।